We're shifting our focus now to a big update on Gyan Vapi. It's a big victory for the Hindu side. Big update coming in from the Gyan Vapi in the case. Now, the Varanasi court has allowed a survey to take place. The Varanasi court pronouncing the order on the application seeking a survey. 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए, अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में। तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था। तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कंप्लीट हो। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा, जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे। अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर, इंग्लिश में बोलिए। सर, व्हाट इज द ऑर्डर? पढ़ा जा रहा है, कह रहे हैं वहाँ पे जो लोग हैं। जी, तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया है। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए। व्हाट इज द ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड बाय इन फैक्ट द हिंदू साइड बाय द वाराणसी कोर्ट? See, the Honorable District Court Varanasi has allowed the ASI survey in the premises in question in settlement plot number 9130. Our application, which is application number 327 GA, that application has been allowed and the court has directed the ASI to conduct the survey. Sir, how much time would it take to conduct this particular survey and what would be the techniques that would I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame, but this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. and what are the techniques that would be used in conducting? Ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable. बिल्कुल, एक सवाल मेरा है कि आपने जो शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी जिसपे रोक लगी थी, उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य है? इससे क्या मिलने वाला है? परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि इस जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस्क का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश की गई है। तो आज एएसआई मूल रूप से यही बताएगा कोर्ट के सामने कि क्या इसको औरंगजेब के समय बनाया गया था कि ये स्ट्रक्चर और ये वेस्टर्न वॉल औरंगजेब से पहले की है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो आज सेंट्रल डोम है उसके नीचे जो हिंदू मंदिर के शिखर हैं वो कितने पुराने हैं। तीसरी बात, जो हिंदू मंदिर के खंबे हैं उस स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रक्चर में जो खंबे हैं वो कितने पुराने हैं। व्यास जी का जो तहखाना है, यहाँ पे पूजा हो रही थी, जहाँ पे आर्टिफिशियल वॉल है, उसके पीछे क्या है? Sir, so now that the court has ordered a survey, there was an earlier order also for a survey that had been stayed by the court that the report of the survey will not come out. Do you think something similar will happen again? See, I don't think the Supreme Court is hearing this issue. See, that the matter which is pending and sub judice before the Honorable Supreme Court is pertaining to the shivling of the shivling which was found in the Vazu area. Today we are discussing about the area excluding the Vazu tank. Apart from Vazu tank, the rest of the area which is within the barricaded area, that area will be surveyed. Which all are the areas before the Supreme Court of Allahabad? Sealed area is only one, that is the Vazu tank. The Vazu, yes, that area has been sealed by the Supreme Court. For that, the Honorable Allahabad High Court had passed a direction on 12th of May to do an ASI survey in that. And that is under challenge. That is under challenge before the Supreme Court on 19th of May, and the next hearing is on 29th of August. But today, the Varanasi court in its powers, because the Honorable Supreme Court on 20th of May had directed the trial of this entire premises, the Honorable Trial Court has passed this order directing the ASI to conduct a survey with the rest of the area, excluding the sealed area. In one line, what is the significance of today's order? See, it is very, very significant because the controversy which is there before the Honorable District Court Varanasi, that controversy can only be decided by an expert body like ASI. Okay. So earlier the Muslim side had raised
the objection that by conducting these surveys, by allowing for these surveys, this is an interference in the essential character of that particular site, which is something that is not allowed under the 1991 Act. How do you see that argument? Because that... See, so far as 1991 Act is concerned, we have one from two courts. One is Civil Court Varanasi and the other is District and the other is Allahabad High Court. अच्छा, ये आपका लाइव